हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज इन। आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज की तीसरी क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, तो फिर ब्रिटेन की संसद को उस पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी सवाल पर पूरा टॉपिक आपका डिपेंडेंट है। अगर ये आप समझ गए तो रेगुलेटिंग एक्ट को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी और फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई। अब कंपनी केवल व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि भारत के कई क्षेत्रों पर शासन भी करने लगी थी। लेकिन एक समस्या थी। कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मनमानी बढ़ गई थी और कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इतनी ज्यादा खराब होने लगी थी आर्थिक स्थिति कि उसे ब्रिटिश क्राउन से कर्ज मांगने की जरूरत पड़ गई। तो ब्रिटेन की जो संसद थी उसको लगा कि अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसी कारण 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया गया। अब आइए हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया पहला महत्वपूर्ण कानून था, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। यही कारण है कि इसे भारतीय प्रशासनिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या थी। इस एक्ट में क्या हुआ? सबसे पहले तो जो गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर, उसको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब अब वो जनरल ऑफ बंगाल बन गया। इस पद को बदल दिया गया, यानी अब वो सिर्फ गवर्नर नहीं रह गया था, अब वो जनरल गवर्नर हो गया था। और इस पद पर पहला जो नियुक्ति हुई थी वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये चीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब देखिए इसकी और क्या विशेषता है। जो गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। महत्वपूर्ण जितने भी निर्णय थे वो इसी परिषद की सहायता से लिए जाते थे। एक और काम हुआ इसके तहत कि जो बम्बई और मद्रास थी वो प्रेसिडेंसी काफी हद तक स्वतंत्र थी। पहले मुंबई जो थी उसको बम्बई कहते थे। तो लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन्हें महत्वपूर्ण मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको और पावरफुल बना दिया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास था वो अब बंगाल के अंडर में आ गया था। इससे जो प्रशासन थी उसमें एकरूपता आने लगी। और एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ इस एक्ट में। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से आप इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के तहत हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ओके। और देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर कुछ नियंत्रण लगाए। इसके पहले क्या था कि कंपनी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना काम करती थी। वो जो ब्रिटिश क्राउन था उसको कुछ पैसे देती थी। इसके एवज में वो भारत में एक अधिकार के रूप में वो अपना व्यापार कर रही थी, तो उसको कुछ पैसे देती थी। लेकिन इस जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पे कुछ नियंत्रण लगाया, यानी कि यहीं से कंट्रोल चालू करना उसने शुरू कर दिया। उसने जो ब्रिटिश क्राउन था वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अब थोड़ा सा रेगुलेट करना चालू कर दिया था, यानी कि उसको कंट्रोलिंग चालू कर दी थी। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था,
कब आया, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और क्यों रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। तो इसमें देखिए आप एग्जाम पॉइंट से रिवीजन कर सकते हैं और आप चाहें तो इस चीज को नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। तो आपको ये 5 बातों को हमेशा याद रखना है। सबसे पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, यानी कि 1773 में आया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई जिसमें 4 मेंबर थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, सब पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कलकत्ता में हुआ। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। तो दोस्तों आज हमने समझा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। यह एक्ट आगे आने वाले पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट की नींव बना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।